Hello everyone, good morning. वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्रिएटिव फॉर एवरीथिंग। तो मेरी शुरुआत हो गई है सुबह सुबह और ये वीडियो है संडे के दिन का। और मैं अभी आ गई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि संडे के दिन किचन में जाने की जल्दबाजी नहीं होती है। तो अभी बज रहे थे 6 और मैं आ गई थी पढ़ने। और यहाँ पे मैं सारे अपने बुक्स अच्छे से रख रही थी, क्योंकि रात में मैं बाहर हॉल में पढ़ती हूँ, तो वैसे ही पढ़े थे। और उसके बाद मेरा वीडियो बंद हो गया था, मुझे नहीं पता चला। तो मैं सुबह में 1 घंटा पढ़ी थी और मैं 1 घंटा वो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। उसके बाद मैं सेकंड स्लॉट में अब पढ़ाई करने आ गई हूँ, जिसमें मैं अभी पढ़ूँगी पॉलिटी। और अभी मैं पढ़ूँगी मतलब अभी बज रहे थे घड़ी में 10:30 हो रहे थे और मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट की हूँ। यार यहाँ पे आज संडे है तो सब लोग घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, तो वही बेटी परेशान कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि अभी 1 घंटा मैं अभी पढ़ लूँगी, उसके बाद बाबू लोग को सुलाऊँगी। तो यहाँ मैं बस फटाफट काम ख़त्म करके आ गई थी पढ़ने के लिए। और जिस दिन मेरी बेटी घर पे रहती है उस दिन कुछ ना कुछ उसकी दिन भर खुरापात चलती रहती है। जैसे कि अभी देखिए कैंची और कार्ड लेके चली, दिन भर कार्ड बनाते रहती है अपनी मैम के लिए और उसमें लिखते रहती है कुछ ना कुछ। और यहाँ पे मेरा सारा मतलब मैं उस टाइम 45 मिनट पढ़ी थी। और फिर मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं चली गई थी। और फिर अब आई हूँ बाबू को एक के बस सुला उला के। और यहाँ पे मैं अपना चाय वो लेकर आ गई हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए चाय की ज़रूरत होती है। क्योंकि अभी सुबह से जगो और 1 बज गए और ऊपर से बेड पर लेट कर आओ, मतलब बाबू को सुलाने के, तो थोड़ा सा नींद लगने लगता है। तो चाय पीने के बाद मूड फ्रेश हो जाता है। तो अब मेरा ये थर्ड स्टडी स्लॉट है और इसमें मैं अभी पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा एक चैप्टर ही कंप्लीट हुआ था। तब मेरा रोज़ का टारगेट है 3 चैप्टर कंप्लीट करना। तो अभी मैं 2 अभी कर रही हूँ। और अभी पॉलिटी पढ़ूँगी, उसके बाद में मैं देखती हूँ क्या पढ़ूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे पॉलिटी याद कर रही थी। और यहाँ पे मैं बेटी को भी कुछ दे रही थी, उसको बोल रही थी कि पढ़ने बैठो, क्योंकि वो दोपहर में नहीं सोती है। और अगर जिस दिन दोपहर में सो जाएगी तो रात को वो 12 बजा देती है सोने के लिए, तो इसलिए मैं भी छोड़ देती हूँ, फिर रात में जल्दी सो जाएगी। फिर भी रात में 10 बजे तक ही सोती है। तो आप बताइएगा कि आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है। 2 बच्चों के साथ स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हर हाउसवाइफ की मतलब मैं समझ सकती हूँ, सबकी स्टोरी यही होती होगी। लेकिन हमें पढ़ना है कैसे भी करके, खुद को मोटिवेट करते रहना है किसी भी तरह पढ़ाई के लिए। और यहाँ पे मैं फिर 1 घंटा मैं पढ़ी थी, उसके बाद मैं 2:30 बजे चली गई थी खाना खाने के लिए, बेटी को भी खाना देने। और यहाँ मैं आधा घंटा मतलब रेस्ट करने के बाद, मतलब खाना वगैरह खाने के बाद आ गई हूँ फिर पढ़ने के लिए। और अभी बेटा सोया हुआ था तो सोची थी फिर पढ़ लो। तो अभी मैं यहाँ पे एक न्यू बुक प्रीवियस ईयर वीपीएससी का लेकर आई हूँ, उसको मैं यहाँ पे कर रही थी। इसमें हिस्ट्री मैं कर रही थी और इसमें हिस्ट्री मेरे को बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था, क्योंकि ये बहुत पहले का, मतलब इसमें प्रीवियस ईयर बहुत पहले का दिया हुआ था। जैसे कि 97 का दिया हुआ था, मतलब 2004 का दिया हुआ था, 2010 का, 2011 का, ऐसे करके दिया होता। तो उस टाइम के मतलब हमको ईजी लग रहा था मेरे को। मैं 100 क्वेश्चन की थी, जिसमें से मेरे सारे में मतलब 10-15 क्वेश्चन होंगे जो कि नहीं बने होंगे, बाकी सारे में बन गए थे। तो वही, और ये बुक इतना अच्छा है कि इसमें मतलब क्वेश्चन तो दिया हुआ है, उसके नीचे आपको डिस्कशन भी दिया हुआ है, आप उसको भी नीचे पढ़ सकते हैं। और यहाँ मेरा बेटा जग गया था 3:30 बजे। तो यहाँ पे देखिए, अब वो मतलब मैं सोच रही थी कि अब मेरी पढ़ाई नहीं होगी, बट आधा घंटा मैं पढ़ ली थी फिर भी करके। तो वो यहाँ सारे पेन वगैरह रखा हुआ था, तो उसके साथ वो खेल रहा था और मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अभी 100 क्वेश्चन कर लूँ, क्योंकि फिर एक बार उठ जाऊँगी तो फिर नहीं पढ़ पाऊँगी। और वही यहाँ पे वो थोड़ा सा मेरे को परेशान भी कर रहा था। तो अभी वो दूध वगैरह पिया था, तो मैं सोची कि थोड़ा आधा घंटा पढ़ लूँगी, उसके बाद उसको खाना खिलाऊँगी। तो फिर यहाँ पे वो खेल रहा था और मैं पढ़ाई कर रही थी। मेरी बेटी भी यहाँ पे वही, इसकी पढ़ाई और खेल दोनों चलते रहता है, दिन भर ऐसे कुछ ना कुछ करते रहती है। और अगर आप लोग भी एसएसटी, आपका भी सब्जेक्ट एसएसटी या 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक। और कैसे मैं किस बुक से पढ़ती हूँ, कैसे तैयारी करती हूँ, आप सबको पता चल जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।
और मैं अभी ऑफिसर एकेडमी का बैच ली हूँ, उससे भी मैं पढ़ाई करती हूँ, बस उसका वीडियो मैं नहीं बना पाती क्योंकि जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाती हूँ या एडिटिंग करती हूँ उसी मोबाइल में मैं बैच को परचेज़ की हूँ। तो इस वजह से मैं जब मोबाइल से पढ़ती हूँ तो उस टाइम वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। तो हालाँकि उसमें अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही अभी क्लास 1-2 दिन चले क्लास, लेकिन हाँ, अच्छा पढ़ाई हो रहा है। और मेरा वहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था बीपीएससी बुक से। तो फिर मैं यहाँ लुसेंट बुक से इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको मैं कर रही थी। और अभी मैं इकोनॉमिक्स मतलब ऑब्जेक्टिव वगैरह या वन लाइनर यही पढ़ रही हूँ, कुछ खास नहीं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। अभी एनसीईआरटी थोड़ा बहुत मैं पढ़ी हूँ इकोनॉमिक्स का। तो यहीं मेरा स्टडी स्लॉट ख़त्म होता है ये। और अब मैं जाऊँगी बेटा को खाना खिलाने, और यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी। यही होता है, अगर 2 बच्चे रहते हैं घर में और अगर उनको आप छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद तो जम की लड़ाई होती है। और मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब क्या बताऊँ, नॉटी ज़्यादा है अपनी, मतलब उसके आगे दीदी कुछ नहीं है। तो आपके घर में भी ऐसे होते हैं क्या? और ये देखिए रो रहा है, मारता भी है दीदी को और रोता भी है खुद। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ बेटे को खाने खिलाने के लिए, और मैं अभी 4.5 घंटा पढ़ ली थी, मुझे 1.5 घंटा भी और पढ़ाई करना था अपना स्टडी, तो वो मैं रात में अब करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, उसको खाना वाना वगैरह खिला के, और अब किचन के काम वगैरह भी होते हैं तो वो भी करने होते हैं सारे काम। तो अभी तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, मतलब ऊपर ऊपर ही काम कर रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही सब काम कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कुछ काम अभी मैं नहीं करूँगी, एग्ज़ाम तक सोची हूँ, जो ज़रूरी है वही करना है अभी मेरे को। तो वही मैं आ गई थी अभी किचन में काम करने, जो कि खाना वगैरह जो रहता है वो उसको छोटे बर्तन में रख के फ्रिज में रखना होता है, और सारे बर्तन वगैरह धोने रहते हैं शाम को। फिर और भी काम होते हैं, और फिर मैं यहाँ 5 से 6 घंटा फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। और यहाँ मेरा बेटा भी आ गया था बीच बीच में, वो मेरे को नहीं छोड़ता है, मतलब किचन में रहो तो किचन में, हॉल में, रूम में छोड़ता ही नहीं है। तो कभी कभी इरिटेशन होती है मेरे को। घर में और लोग रहते हैं तो बच्चे सबके साथ खेलते उलते हैं, लेकिन अगर आप अकेले रहते हो तो बच्चे सिर्फ मम्मा को ही मतलब खोजते हैं, या दिन भर मम्मा के पास ही रहते हैं। तो ऐसे ही मेरी बेटी के टाइम में मेरे को उतना पता नहीं चला था जितना इसके टाइम में पता चलता है, क्योंकि बेटी गांव पे, जब मैं गांव पे थी तो बेटी पैदा हुई थी, तो उस टाइम वो बड़ी होगी कब पता ही नहीं चला। लेकिन इसके टाइम में तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ, क्योंकि दिन भर ही मम्मा बॉय बना रहता है। और यहाँ पर मैं रोटी रखने वाला जो कपड़ा होता है वो गंदा हो गया था, तो मैं उसको धो रही थी गर्म पानी में। चींटी आज तो मतलब मेरे रोटी में चींटी भी लग गई थी, जैसे मैं खाना खाने चली तो देखी तो रोटी में चींटी लग गई है। मेरे यहाँ चींटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, रोटी में, सूखी मिर्चा में। अब आप सोच नहीं तो सूखा मिर्चा में चींटी लगती है, मेरे यहाँ वहाँ भी चींटी लग जाती है। मैं हर चीज़ में चींटी, हर जगह चींटी, बहुत ज़्यादा परेशान है चींटी से। और क्या पता सब जगह ऐसा हो या बस मेरे यहाँ ही ऐसा हो, तो आप लोग बताइएगा। और यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो फिर मैं ये 5 बजे, बच्चे बगल में गए हुए थे, मतलब थोड़ी देर के लिए जाते हैं वो लोग, 10-15 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए जाते हैं। तो मैं सोची कि चलो पढ़ाई कर लेती हूँ, गए हैं तो आधा घंटा, लेकिन वो थोड़ी देर में ही आ गए थे। और मैं यहाँ पे अपना मतलब 4th या 5 सेकंड स्लॉट कर देते हैं, ऐसे ही मैं छोटा स्लॉट पढ़ाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक लगातार मैं बैठ गई 2 घंटे 3 घंटे तो 3 घंटे पढ़ाई करूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एक हाउसवाइफ के साथ। तो हमें जैसे टाइम मिले, जो छोटा ही टाइम मिलता है हमें, तो उतने में हमें पढ़ाई करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बैठेंगे तो 2 घंटा ही पढ़ाई करेंगे, 3 घंटा पढ़ाई करेंगे, नहीं, हमें जब टाइम मिले वही उसी टाइम बैठ जाना चाहिए पढ़ने। जितना पढ़ें उतना ही पढ़े, आधा घंटा पढ़े, 45 मिनट पढ़े, 1 घंटा पढ़े, तो ऐसे ही कर करके हमारे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई हो जाएंगे। वरना ऐसे तो मतलब लगातार करके मतलब बैठ ही नहीं सकते हैं, एक हाउसवाइफ के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। और जिनके घर में खास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हो, 1 बच्चे हो, तो पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी। और मैं यहाँ पे मतलब बैच से पढ़ रही थी, तो मैं नोट्स भी बनाते जा रही हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। तो वही मैं अभी यहाँ पे देख रही थी।
अब थोड़ा सा मैं नोट्स बनाई भी हूँ, तो आप लोग को मैं कभी दिखाऊंगी अपने नोट्स थोड़ा और बन जाए तो। हाँ, बट मैं राइटिंग वगैरह नहीं, मतलब अपने राइटिंग बैठा के बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 1.5 या 1.75 के स्पीड में देखती हूँ और बहुत जल्दी जल्दी लिखती भी हूँ, क्योंकि इतना मतलब 1.5 घंटे का क्लास होता है, और 1.5 घंटे का क्लास 2 घंटे अगर लग जाएंगे उसी को देखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो वैसे मैं 1.5 घंटा का क्लास मतलब 45 मिनट या आधा घंटा में ही देख के ख़त्म कर देती हूँ। तो वही यहाँ पे बाबू देख के कितना परेशान कर रहा है मेरे को, मतलब कह रहा है नहीं चलो हॉल में चलो टीवी देखने। और हालांकि मुझे नहीं पढ़ने दिया था, थोड़ा मैं आधा घंटा ही पढ़ी थी, फिर मैं चली गई थी। तो ऐसे ही करते करते मेरे 5 घंटा दिन के हो गए थे। और यहाँ पे दूध आ गया था तो मैं चली गई थी दूध लेने। और अभी यहाँ मैं अपना टाइमर स्टॉप कर रही हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगी अब किचन में। और यहाँ पे मैं अभी चाय बना रही हूँ, और आज चाय मतलब रोज़ तो चाय मैं अपने लिए सिर्फ बनाती हूँ, लेकिन आज अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। मेरे घर में है कि सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ, हस्बैंड भी कभी कभी चाय पीते हैं, उनको रोज़ नहीं चाहिए। और मेरे मतलब सासू माँ ससुर जी कोई चाय नहीं पीता, मतलब चाय की लत नहीं है, ऐसा है। मम्मी जी तो चाय बिल्कुल पीती ही नहीं है, पापा जी तो भी पी लेते हैं लेकिन मम्मी जी पीती नहीं है। और हस्बैंड भी कभी कभार पीते हैं, लेकिन मेरे को चाय की लत है, और रोज़ पीना ही पीना है चाय, सुबह की नहीं तो शाम को तो ज़रूर चाहिए। और यहाँ पे फिर मैं अभी रात में आ गई हूँ, पढ़ाई करने आ गई हूँ। और रात के बज गए हैं 10, साढ़े 10 बज रहे थे, और सब लोग सो गए हैं, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। तो यहाँ पे अभी मैं बिहार लुसेंट का हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।